भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? मानक समय भारत के किस शहर से लिया गया है? अगर इन प्रश्नों के जवाब आपके पास हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। लेकिन नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक इसी को लेकर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति को लेकर। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान की शिक्षा चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अच्छी ही जानकारी आपको देते हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत का भौगोलिक क्षेत्र। जानते हैं सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना दिशाओं के हम भारत के मैप को सही तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं इस चीज़ को, और हमारी समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम भारतीय जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर दिशाओं के ज्ञान के बारे में बता देते हैं, जिससे कि आपको आगे आसानी हो। भारत के सिर की तरफ यानी कि जम्मू कश्मीर वाला ये आपको जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम उत्तर कहते हैं, यानी कि नॉर्थ कहते हैं हम इसको। और इसके जस्ट नीचे जो भाग है, यानी ये वाला भाग, तमिलनाडु केरल वाला भाग जो है, इसे हम दक्षिण यानी कि साउथ कहते हैं, यानी पैरों की तरफ वाला हिस्सा जो होता है उसे हम साउथ कहते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, मैं किसी बड़ा इंस्टीट्यूट की तरह आपको नहीं समझा रहा हूँ, तो थोड़ा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो इसको जो पैरों की तरफ जो है उसको हम कहते हैं दक्षिण है। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से ही आप मैं आपको याद रखना, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैप को आप तुरंत ही पढ़ लेंगे। अब जो हमारे फेस बिल्कुल सिर की तरफ, यानी कि मैप हमारे सामने रखा हुआ है, और हमारे जो राइट हैंड है, राइट हैंड यानी कि सीधा हाथ जो है वहाँ पूरब होता है, यानी ये वाला अरुणाचल प्रदेश वाला और ये 7 बहनों वाला जो क्षेत्र है इसे हम पूर्व कहते हैं, यानी कि ईस्ट कहते हैं हम इसको। और जो लेफ्ट हैंड वाला जो कि उल्टे हाथ वाला जो वो होता है भाग है, यानी ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं आपका पश्चिम यानी कि वेस्ट। ये आपका राजस्थान, गुजरात और ये सब पूरा आ जाता है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की दिशा तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे की। दिशाओं को जान लेने के बाद अब हमें उन दिशाओं से जो दूरी है भारत की, यानी कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है और पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, अभी इनको भी जान लेना चाहिए, जिससे कि आपको लगे हाथ ये भी समझ में आ जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर यानी कि यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर ये वाली जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है नीचे तक, ये वाली ये वाली जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी 3214 किलोमीटर। ये दूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी है। वहीं आपको बता दें, वहीं पूरब से पश्चिम की दूरी बात करें या पश्चिम से पूरब की दूरी बात करें, तो ये वाली दूरी आप, ये वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली लाइन, ये है आपकी पश्चिम से पूरब कह सकते हैं या पूरब से पश्चिम दूरी कह सकते हैं। ये है आपकी 2900 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो है आपकी 3214, और ये है आपकी 2900 पूरब से पश्चिम वाली आपकी दूरी। अब मेरे उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा ये चीज़ भी। चलिए अब आगे का भौगोलिक स्थिति समझ लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। अब जब हमने दिशाओं के बारे में जान लिया, दिशाओं से उनकी जो लंबाई है, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ये हमने समझ लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे और अच्छी बारीकी से समझने के लिए कि भारत के जो भूमि है उसके सबसे अंतिम बिंदु कौन से हैं, यानी कि उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, दक्षिण का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, पूरब का कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है। क्योंकि अभी हाल ही में दिशाओं को आपने पढ़ा है तो आपको याद भी अच्छी तरीके से हो जाएंगे, और ये आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ।
अंतिम बिंदु की। तो सबसे पहले मैं उत्तर की बात करता हूँ। जैसा कि उत्तर हमने बताया था आपको, ये वाला होता है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा होता है उत्तर का। और जम्मू कश्मीर में सबसे जो अंतिम जो बिंदु है वो है हमारा इंदिरा कॉल। मैं आपको दिखा देता हूँ इंदिरा कॉल के बारे में। देखिए ये है हमारा सबसे अंतिम बिंदु। कहने के लिए ये भी हो सकता है हमारा अंतिम सबसे बिंदु, लेकिन ये पीओके का हिस्सा है और हम केवल भारत की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये है पीओके के हिस्से को हमने नहीं गिना है। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है और इंदिरा कॉल ही पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पूर्वी बिंदु की। तो चलिए हम पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बिंदु, ये इसको किबिथु बोलते हैं। यानी कि सबसे जो पूर्वी बिंदु है, अंतिम बिंदु है, वो किबिथु है। अब पश्चिम की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम का जैसे हम जानते ही हैं, पश्चिम में गुजरात पड़ता है। तो गुजरात में एक जगह पड़ती है आपका गुहार माता वाला, ये है आपकी गौर माता या गुहार माता जो है, ये हमारी गुजरात में पड़ती है। पश्चिमी सबसे अंतिम बिंदु है पश्चिमी भारत की मुख्य भूमिका। अब हम दक्षिण की बात कर लेते हैं। दक्षिण में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि दक्षिण में कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्षिण में दो मुख्य बिंदु हैं, मैं दोनों ही आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए दक्षिण का सबसे अंतिम जो मुख्य बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी, यानी कैप केमोरिन भी बोलते हैं इसको। ये वाला बिंदु है आपका, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला। लेकिन ये भारत की मुख्य भूमिका है, भारत का मुख्य बिंदु नहीं है, ये अंतिम बिंदु नहीं है, भारत की मुख्य भूमिका अंतिम बिंदु है ये, ठीक है। तो और भारत की फिर मुख्य भूमिका अंतिम बिंदु तो कैंप केमोरिन या कन्याकुमारी हो गया। लेकिन भारत का अंतिम बिंदु जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये अंडमान निकोबार द्वीप पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे इस जगह पड़ता है ये, ठीक है ना। तो ये वाला, उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब मैं जब इतना कुछ समझ लिया है तो अब मैं आगे और थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे शुरुआत में प्रश्न किया था कि भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपके बता दूं मैं कि भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 अंश उत्तरी आपके अक्षांश रेखा बोली जाती है, जो भारत के यहाँ से गुजरती है। मैं आप जो कर्क रेखा है वो इस तरीके से गुजरती है, इस तरीके से गुजरती है भारत की, जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ, फिर एक बार सुन लीजिए कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है आपका गुजरात, राजस्थान का आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर ये मिजोरम। ये वाला पूरा हिस्सा ये त्रिपुरा मिजोरम का है। ये वाला, ये छोटी सी दिखाई दे रहा है आपको, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है आपका। तो त्रिपुरा मिजोरम 8 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। अगर मैं मानक समय रेखा की बात करूं ना, मानक समय, अब मैं भारत की मानक रेखा के बारे में बात कर लेता हूं, जिससे कि हमारे भारत का है वो इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह पड़ती है, वहां से लिया गया है, जो कि विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे यानी 5.30 GMT आगे है। अब मैं बता देता हूँ वो मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और वो राज्य में आपको बता देता हूँ, वो यहाँ से गुजरती है, यहाँ से ये वाली आप जो लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये आप मानक रेखा समय है, लाइन है। ये गुजरती है आपकी उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश, यानी ये उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। फिर नीचे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नीचे आप जाएंगे तो उड़ीसा है और उड़ीसा के नीचे आप आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों इस टॉपिक पर मैं कई पार्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्टों में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए और आपको रिवीजन भी मैं अपने टेलीग्राम यानी कि ज्ञान की शिक्षा चैनल पर कराऊँगा इसका। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा आप, और मैं अगला पार्ट भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। जानकारी कैसी लगी, आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान की शिक्षा, उस पर आकर इसका रिवीजन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको वो क्विज कराई जाएगी। तो नमस्कार, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।